नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हम सब ने नरेशन के बारे में, उसके पार्ट 2 के बारे में अच्छे से पढ़ा था। इस वीडियो में हम सब नरेशन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक टाइम एंड प्लेस और वर्ड के चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सब इस टाइम और प्लेस के जो एग्जाम्पल होते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नरेशन में जो लास्ट में लिखा रहता है टाइम 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 जो लिखा रहता है उसका टुडे का जब आप चेंज करोगे तो वो हो जाएगा दैट डे। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, अगर डायरेक्ट में लिखा हुआ है ही सेड आई एम बिजी टुडे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बिजी टुडे। टुडे किस में बदलेगा, टुडे बदल जाता है दैट डे में, दैट डे। ये हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज बिजी दैट डे। ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। दूसरा है स्टरडे। स्टरडे में क्या होता है, स्टरडे बन जाता है प्रीवियस डे। अगर डायरेक्ट में स्टरडे लिखा है तो वो चेंज होकर प्रीवियस डे बन जाएगा। जैसे एग्जांपल है, ही सेड आई मेट रवि स्टरडे। इनडायरेक्ट हो जाएगा ही सेड दैट आई का ही हैड मेट रवि एंड द प्रीवियस डे। ये हो जाएगा प्रीवियस डे। क्या हो जाएगा, स्टरडे बन जाता है प्रीवियस डे। अगला है टुमारो। टुमारो क्या बन जाएगा, टुमारो बन जाएगा नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। टुमारो क्या चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट डे बन जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, ही सेड आई विल कम टुमारो। ही सेड आई विल कम टुमारो, इसका इंडायरेक्ट बन जाएगा ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे। ये हो जाएगा टुमारो का द नेक्स्ट डे। ऐसे आप इसको चेंज करोगे। कुछ 5 नंबर है लास्ट नाइट। लास्ट नाइट चेंज करने के क्या हो जाएगा, लास्ट नाइट बन जाता है द प्रीवियस नाइट। अगर सेंटेंस में लास्ट नाइट लिखा हुआ है वो चेंज होकर प्रीवियस नाइट बन जाता है। जैसे देखिए, आई सा हिम लास्ट नाइट, मैंने उसे लास्ट नाइट देखा। तो इनडायरेक्ट जब बनाओगे तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड सीन हिम द प्रीवियस नाइट। ये प्रीवियस नाइट बन जाएगा। लास्ट नाइट क्या बन जाएगा, प्रीवियस नाइट। अगला है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में क्या होता है, नेक्स्ट वीक जो फॉलोइंग वीक बन जाता है। क्या बन जाता है, द फॉलोइंग वीक। एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड आई विल गो देयर नेक्स्ट डे। ही सेड आई विल गो देयर नेक्स्ट डे। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे है तो नेक्स्ट डे क्या चेंज होगा, वो बन जाएगा द फॉलोइंग वीक। तो ही सेड दैट ही वुड गो देयर द नेक्स्ट फॉलोइंग वीक। ये नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक बनता है फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट वीक क्या बनता है, फॉलोइंग वीक। अगला है लास्ट वीक। लास्ट वीक लिखा है तो ये भी बन जाएगा फॉलोइंग वीक। एग्जाम्पल है, he said I come here last week, he said I will come here last week। हो जाएगा he said that he had come here the previous week। लास्ट वीक बन जाएगा प्रीवियस, here बन जाएगा there। एगो बन जाता है बिफोर। एगो किस में चेंज करोगे, बिफोर में। जैसे देखो, he said I met him 2 days ago। he said that he had met him 2 days before। एगो क्या बन गया, एगो बन गया यहाँ पर बिफोर। एगो को क्या बनाओगे, बिफोर। इसको आप जो जो इसके कन्वर्जन है इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको याद भी करना है, तभी आप आसानी से बना पाओगे। हियर क्या बन जाता है, हियर देयर बन जाता है। जब प्लेस की बात करते हैं तो हियर अक्सर देयर हो जाता है। जैसे ही सेड आई लिव हियर, तो ही सेड दैट ही लिव्ड देयर। हियर क्या बन गया, देयर। अगला 10 नंबर है, दिस क्या बन जाएगा, दिस बन जाएगा दैट। जैसे ही सेड दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, तो ही सेड दैट दिस जो था दैट बन जाएगा, दैट बुक वाज इंटरेस्टिंग। दिस क्या बन गया, बन गया दैट।
11 नंबर है दीज। दीज क्या बन जाता है? दीज बन जाता है दोस्त। जैसे एग्जांपल है he said these books are mine, he said that those books are were his। यहाँ पर दीज जो था वो दोज में चेंज होगा। अगर माइन लिखा हुआ है तो माइन हिज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हिज। माइन जो हिज बन जाएगा, माइन हिज में परिवर्तित हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब एक पूरा चार्ट दिया जा रहा है कि आपको अलग अलग पढ़ने नहीं, इसी को पूरा आप चार्ट को तैयार कर लेंगे। जैसे चेंज में चार्ट में दिया गया है, नाउ क्या बनता है? नाउ बनता है देन। टुडे क्या बनता है? दैट। स्टरडे द प्रीवियस डे। टुमारो द नेक्स्ट डे। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट। लास्ट वीक द प्रीवियस वीक। नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक। एगो बिफोर। हियर देयर। दिस दैट दीज दोज, ये सब चेंज हो जाते हैं। अब कंप्लीट कन्वर्जन मेथड देखते हैं कि कोई भी डायरेक्ट टेंस है उसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें कैसे कैसे स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला, इसमें 5 स्टेप होते हैं। क्या कितने स्टेप में फॉलो करना है? इसमें 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है, सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानना है। सेकंड नंबर पे आएगा उसमें टेंस टाइप पहचानना है। थर्ड में कनेक्टर लगाना है। और फोर्थ स्टेप में है प्रोनाउन को चेंजेस। और स्टेप 5 है उसमें टाइम और टेंस का स्थान सही से लिखना। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, अगर आपको डायरेक्ट टेंस दिया जाए, जैसे डायरेक्ट टेंस लिखा है राम सेड आई एम बिजी टुडे, इस तरह का अगर सेंटेंस लिख उठा है, राम सेड आई एम बिजी टुडे। अब इस सेंटेंस में देखिए, राम सेड क्या होता है? ये एक, पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब ढूंढना है। रिपोर्टिंग वर्ब इसमें क्या है? सेड। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड। दूसरा स्टेप क्या है? टेंस टाइप ढूंढना है। तो ये असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल बात है, स्टेटमेंट है। थर्ड है कनेक्टर लगाना। और फोर्थ है प्रोनाउन को चेंज करना। जैसे आई है तो चेंज क्या हो जाएगा? आई ही हो जाएगा। आई एम को वाज हो जाएगा। टुडे का दैट डे हो जाएगा। इसका जवाब बनेगा लास्ट में, राम सेड दैट ही वाज। इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा, राम सेड दैट ही वाज बिजी दैट डे। देखिए, राम सेड दैट आई क्या बन जाता है? सब्जेक्ट क्वेश्चन होगा, ही बन जाएगा। एम क्या बन जाएगा? पीछे जाएगा, वाज हो जाएगा। बिजी रहेगा। टुडे का क्या होता है? दैट डे। दैट, ये आपका इनडायरेक्ट एक सेंटेंस बन जाएगा। उसी तरह अगला एग्जांपल है, ही सेड आई लिव हियर। तो ही सेड आई लिव हियर क्या हो जाएगा? आई लिव हियर। तो ही सेड इसमें क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो यहाँ टेंस चेंज होगा। आई का क्या प्रोनाउन चेंज करोगे? आई बनता है ही, आई ही हो गया। लिव है, प्रेजेंट है तो इसको पास्ट बना दो, लिव का हो जाएगा लिव्ड। हियर है, हियर का चेंज क्या करते हैं? हियर बन जाता है देयर। देखिए, चीज चेंज करके आप आराम से कर सकते हो। देखो, ही का है, ही सेड लिखा गया, फाइनल में क्या बनेगा? ही सेड, कनेक्टर वर्ब दैट आया, आई ही बना, लिव्ड देयर। ये आपका इनडायरेक्ट टेंस बन गया, ही सेड लिव्ड देयर। अगला एग्जांपल देखते हैं। हो गया। अब इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर टाइम प्लेस वर्ड को मैकेनिकल चेंज नहीं किया करना चाहिए, इसे एक कॉन्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति उसी जगह से रिपोर्ट कर रहा है जहां पर स्पीकर ने बात कही थी,
तो हियर और देयर करना जरूरी नहीं हो सकता है। इसी तरह टाइम रेफरेंस को भी कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड कर सकता है। इसलिए एग्जाम में समानता स्टैंडर्ड कन्वर्जन फॉलो करें, लेकिन रियल इंग्लिश में कंटेक्स्ट जरूर देखें। कहने का मतलब ये हुआ कि इस एक्सेप्शन में जो हमने टाइम को चेंज किया, हियर देयर टुडे प्रीवियस डे, उसमें आपको एक कॉन्टेक्स्ट में चेंज करके देखना है। अब आते हैं एग्जाम के प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला सवाल देखते हैं, वहां पे आ रहा है ही सेड आई एम बिजी नाउ। इसका ऑप्शन हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज बिजी, नाउ का क्या बन जाएगा, देम। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ही सेड दैट ही वाज बिजी देम। अगला सवाल है, शी सेड आई विल गो टुमारो। तो शी सेड दैट शी वुड गो नेक्स्ट डे, आंसर हो जाएगा। आई क्या बन जाएगा, आई सी बन जाएगा। विल क्या बन जाएगा, वुड बन जाएगा। गो रहेगा, टुमारो नेक्स्ट डे। इस तरह आप इनडायरेक्ट कर लोगे। अगला सवाल है, राम सेड आई कम हियर यस्टरडे। तो राम सेड दैट आई ही बन जाएगा। केम पास्ट है तो परफेक्ट जाएगा, हैड। कम हियर का देयर और यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, he said that these books are mine। तो जाएगा he said that those books are नहीं, आर का वर्ब बन जाता है, माइन का ही बन जाता है। इसका हो जाएगा he said that these का those books was his, ये आपका फोकस। अब गोल्डन फार्मूला देखते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको याद करना है आप लोग को। डायरेक्ट टेंस में क्या क्या होता है। डायरेक्ट जो सेंटेंस आएगा उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसमें होता है सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, कनेक्टर और चेंज रिपोर्टेड स्पीच होता है। जैसे राम सेड, इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट है राम, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है और प्लस आई एम हैप्पी, ये एक रिपोर्टेड स्पीच है। और ये जब इनडायरेक्ट किया गया है तो यहाँ पर सब्जेक्ट राम है, फिर रिपोर्टिंग वर्ब है, प्लस कनेक्टर आ जाएगा दैट, ही वाज हैप्पी, ये एक चेंज रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है, चेंज रिपोर्टेड स्पीच। अब आपके लिए क्वेश्चन, यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं इसको आप लोग अपनी कॉपी में कमेंट बॉक्स में आंसर लिख कर भेजेंगे। पहला सवाल है, ही सेड आई एम बिजी, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। राम सेड आई विल कम टुमारो, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ये पांचों सवाल आप स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में जरूर करिए। तो दोस्तों, आज हमने नरेशन के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया। पहले पार्ट में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, दूसरे पार्ट में हमने प्रोनाउन प्लस टेंसेस को देखा और तीसरे पार्ट में टाइम प्लेस वाले वर्ड को चेंज करने को देखा। आगे के क्लास में असर्टिव सेंटेंस, सेड, सैड, सेड, टोल्ड के बारे में पढ़े। अगर आप सबको नरेशन में 0 से हीरो बनना है तो पूरी सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मैं हूं अभय सर, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप गोइंग। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।